वेलकम बैक। आज हम आपके लिए एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। एक उद्यमी, निवेशक। तो देर किस बात की, आइए सीधे कहानी की शुरुआत करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने गूगल जैसी दिग्गज कंपनी को दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पहुंचाया, लेकिन उसकी असली कहानी सिर्फ गूगल तक सीमित नहीं है। उसके बचपन से लेकर शिक्षा, फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया में उसकी पकड़, राजनीति और परोपकार में उसका योगदान, सब मिलकर उसकी जिंदगी को बेहद अनोखा और रोमांचक बना देते हैं। आइए सुनते हैं एरिक श्मिट की पूरी दास्तान। एरिक एमरसन श्मिट का जन्म 27 अप्रैल 1955 को वर्जीनिया के फॉल्स चर्च शहर में हुआ। उनका बचपन फॉल्स चर्च और ब्लैक्सबर्ग दोनों जगहों पर बीता। एरिक का परिवार शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ था। उनकी मां एलेनोर मनोविज्ञान में मास्टर्स डिग्री रखती थी और उनके पिता विल्सन एमरसन श्मिट वर्जीनिया टेक एंड जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। उनके पिता ने निक्सन प्रशासन के दौरान यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट में भी काम किया। परिवार के कारण एरिक ने अपने बचपन का कुछ समय इटली में भी बिताया, जिसने उनके नजरिए को और व्यापक बना दिया। एरिक ने 1972 में यॉर्कटाउन हाई स्कूल से शिक्षा पूरी की। वे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अच्छे थे, खासकर लंबी दौड़ में। यहां तक कि उन्होंने 8 वर्सिटी लेटर अवार्ड्स भी जीते। इसके बाद वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पहुंचे। शुरू में उन्होंने आर्किटेक्चर चुना, लेकिन बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में शिफ्ट हो गए। 1976 में उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में मास्टर्स एंड पीएचडी की पढ़ाई की। 1979 में उन्होंने मास्टर ऑन फर्स्ट साइंस की डिग्री प्राप्त की। यहाँ उन्होंने बर्कनेट नामक एक नेटवर्क तैयार किया, जिसने अलग अलग विभागों को आपस में जोड़ दिया। 1982 में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में पीएचडी पूरी की। उनका शोध वितरित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को मैनेज करने और उसके लिए टूल्स बनाने पर केंद्रित था। यहीं पर उनकी मुलाकात उनकी भावी पत्नी वेंडी बॉयल से हुई। करियर की शुरुआत। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एरिक श्मिट ने कई तकनीकी कंपनियों में काम किया। उन्होंने बाइज रोमोटी डिजाइन, बेल लैब्स, जाइलॉग एंड पीएआरसी, पालो ऑल्टो रिसर्च सेंटर में विभिन्न तकनीकी भूमिकाएं निभाई। 1975 में बेल लैब्स में इंटर्नशिप के दौरान उन्होंने यूनिक्स सिस्टम के लिए लेक्स नामक सॉफ्टवेयर बनाया। यह कंपाइलर निर्माण में इस्तेमाल होता था और आगे चलकर उनके करियर की एक अहम नींव साबित हुआ। 1983 में वे सन माइक्रोसिस्टम्स से जुड़े। यहां उन्होंने शुरुआत सॉफ्टवेयर मैनेजर के रूप में की और धीरे धीरे प्रमोशन पाकर डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट और अंत में सन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट बने। इस दौरान उनकी शरारती और मजाकिया छवि भी सामने आई। अप्रैल फूल्स डे पर उनके साथियों ने उनके ऑफिस को तालाब के बीच एक प्लेटफॉर्म पर बना दिया था और एक बार उनकी पूरी वोल्क्सवैगन बीटल कार को खोलकर उनके ऑफिस में फिर से जोड़ा गया। अप्रैल 1997 में श्मिट ने नोवेल कंपनी के सीईओ और चेयरमैन का पद संभाला। उस समय कंपनी को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 99 में टीसीपी आईपी मुफ्त उपलब्ध करा दिया था, जबकि नोवेल का आईपीएक्स प्रोटोकॉल इसकी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहा था। श्मिट ने कंपनी को बचाने की कोशिश की, लेकिन आर्थिक गिरावट आई और 2001 में उन्होंने नोवेल से विदाई ली। 2001 में गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने एरिक श्मिट का इंटरव्यू लिया और उनसे प्रभावित होकर उन्हें कंपनी का नेतृत्व सौंपने का फैसला किया। मार्च 2001 में वे गूगल के बोर्ड में चेयर बने। अगस्त 2001 में सीईओ नियुक्त हुए। गूगल में उन्होंने पेज और ब्रिन के साथ मिलकर कंपनी के रोजमर्रा संचालन, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और उत्पाद गुणवत्ता पर काम किया। उस समय उनकी सालाना सैलरी $2.5 लाख थी। साथ ही शेयर और बोनस भी मिलते थे। उनके नेतृत्व में गूगल ने जबरदस्त तरक्की की। 2007 में पीसी वर्ल्ड ने उन्हें इंटरनेट की 50 सबसे प्रभावशाली हस्तियों में पहला स्थान दिया। 2011 में फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया के 136वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया। जनवरी 2011 में उन्होंने सीईओ पद छोड़ने का ऐलान किया और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने। इसी दौरान उन्हें गूगल ने $100 मिलियन का इक्विटी अवार्ड दिया। एरिक श्मिट ने 2017 में अल्फाबेट के चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। फरवरी 2020 तक वे कंपनी के तकनीकी सलाहकार रहे। इस तरह उन्होंने गूगल और अल्फाबेट में लगभग 19 साल पूरे किए। 2016 में उन्हें अमेरिकी रक्षा विभाग की डिफेंस इनोवेशन एडवाइजरी बोर्ड का चेयर बनाया गया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की भी अध्यक्षता की। 2008 में उन्होंने बराक ओबामा के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई।
न सिर्फ फंडिंग दी बल्कि टेक्नोलॉजी सलाहकार भी बने। बाद में वे राष्ट्रपति की साउंड ऑफ एडवाइजर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शामिल हुए। उन्होंने हिलेरी क्लिंटन के 2016 अभियान से जुड़ी कंपनियों में भी निवेश किया। एरिक और उनकी पत्नी वेंडी ने 2006 में स्मिथ फैमिली फाउंडेशन की स्थापना की। यह संगठन पर्यावरण, स्थायी ऊर्जा और महासागर विज्ञान पर काम करता है। उनकी 11वीं घंटे का प्रोजेक्ट और श्मिट ओशन इंस्टीट्यूट जैसी पहले विश्व स्तर पर चर्चित हैं। 2017 में उन्होंने श्मिट फ्यूचर्स नामक संगठन शुरू किया, जो नवाचार और सामाजिक चुनौतियों के समाधान के लिए काम करता है। वेंचर कैपिटल के रूप में उन्होंने उबर, इन्फ्लेक्शन एआई, मिस्ट्रल एआई, कीटा, आइकॉन एयरक्राफ्ट, अपस्टार्ट, शेप सिक्योरिटी जैसी कई कंपनियों में निवेश किया। गूगल में रहते हुए वे हाईटेक एम्प्लॉय एंटी ट्रस्ट लिटिगेशन केस में घिरे, जिसमें गूगल, एप्पल, इंटेल जैसी कंपनियों के बीच भर्ती न करने के समझौते का खुलासा हुआ। अंततः $4,15,000,000 में समझौता हुआ। हाल ही में उनका नाम व्हाइट स्टॉक नामक प्रोजेक्ट से भी जुड़ा, जिसमें आत्मघाती ड्रोन तकनीक पर काम होने की बातें सामने आईं। 1980 में उन्होंने वेंडी सुसान बॉयल से विवाह किया। उनकी 2 बेटियां हुईं, सोफी और एलिसन। दुख की बात है कि एलिसन का 2017 में बीमारी से निधन हो गया। श्मिट का निजी जीवन भी चर्चा में रहा, लेकिन वे और वेंडी अब भी कई परोपकारी कार्यों में साथ हैं। वे समय समय पर यूनिवर्सिटी और संस्थानों को दान भी देते रहे हैं। 2015 में उन्होंने वर्जीनिया टेक के इंजीनियरिंग कॉलेज को $2 मिलियन दान दिए। जीवन शानदार मकानों, लग्जरी प्रॉपर्टीज और वित्तीय निवेशों से भरा रहा है। 2020 में उन्होंने साइप्रस की नागरिकता भी ली। 2023 में फोर्ब्स ने उनकी संपत्ति का अनुमान $17.2 बिलियन लगाया। अप्रैल 2024 तक यह बढ़कर लगभग $24.1 बिलियन हो चुकी थी। एरिक श्मिट की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक साधारण छात्र अपने ज्ञान, मेहनत और दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक का नेता बन सकता है। उनकी यात्रा टेक्नोलॉजी, राजनीति, परोपकार और समाज सेवा के बीच संतुलन का अद्भुत उदाहरण है।